नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। खांसी, जुकाम, गला खराब होना और ऊपर से ये कोरोना का डर। इस मौसम में हमें बहुत सारी सावधानी भी रखनी पड़ती है। फिर भी किसी कारणवश अगर हम सर्दी और कफ के कारण बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी औषध है। इस औषध का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8 रियाजेक्स्मा चिकित्सा, जो ट्यूबरक्लोसिस की चिकित्सा का चैप्टर है, उसमें एक ऐसे हर्बल प्रिपरेशन का वर्णन किया गया है जिसके प्रयोग से आपका काश और श्वास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, समझ गए ना आप मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ तालिसादी चूर्ण के बारे में। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसके घटक द्रव्य क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, किस तरह से इसको लेना है, किस तरह से इसको स्टोर करना है और किन किन रोगों में इसका फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तालिसादी आदि का मतलब होता है तालिस और इसके साथ अन्य घटक द्रव्य। इसमें टोटल 8 द्रव्यों का मिश्रण है। सबसे पहले हम इसके घटक द्रव्यों की बात कर लेते हैं। तालिस पत्र 1 भाग में ले रहे हैं हम, यानी लगभग 5 ग्राम। काली मिर्च 2 भाग, हम 10 ग्राम ले रहे हैं। सौंठ 3 भाग, हम 15 ग्राम ले रहे हैं। पीपली 4 भाग, 20 ग्राम ले रहे हैं। वंशलोचन 5 भाग, 25 ग्राम। ये द्रव्य तालिस पत्र के भाग के अनुसार ले रहे हैं। दालचीनी तालिस पत्र का आधा भाग यानी 2.5 ग्राम। छोटी इलायची या एला आधा भाग यानी 2.5 ग्राम। मिश्री पीपली का 8 गुना लेते हैं, हम ले रहे हैं 160 ग्राम। ये आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो उस अनुसार अपनी मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर द्रव्य उष्ण वीर्य के हैं, यानी इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जैसे तालिस पत्र, काली मिर्च, सौंठ, ये उष्ण वीर्य होते हैं। पीपली अनुशीतोष्ण होता है और इलायची शीत वीर्य होती है। आगे हम बात करते हैं इसको किस तरह से तैयार करना है। इसका ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो, सूखे हुए हो, नहीं तो इनको चूर्ण बनाने में दिक्कत हो सकती है। काली मिर्च ले लेते हैं। सौंठ आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो अदरक होती है उसी की ड्राई फॉर्म होती है, वो सौंठ होती है। छोटी पीपल बहुतायत प्रयोग किया जाता है, भारतीय मसालों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। वंशलोचन, यह बांस के पेड़ से प्राप्त होने वाले क्रिस्टल फॉर्म में जो हम प्रयोग कर रहे हैं। दालचीनी की जो त्वक ले रहे हैं हम, इलायची छोटी ले रहे हैं और मिश्री ले रहे हैं। अब इनमें से अधिकतर द्रव्य जो है आप मिक्सर ग्राइंडर में आराम से पीस सकते हैं, लेकिन जैसे सौंठ है उसे पीसने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले इमाम दस्ते में उसे कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और जो अगर आपके पास मिश्री बड़े बड़े दानों में है तो उसे भी कूट कर छोटा कर लें। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इन 8 द्रव्यों को अच्छे से पीस लेना चाहिए। पीसने के बाद 2 से 3 बार इसको छान लें। अलग अलग पाउडर को अलग अलग छान कर अच्छे से रख लें। अगर आप इसे चूर्ण रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो मिश्री भी इसमें मिला लीजिए। 8 द्रव्य इसमें एक साथ मिलाकर वापस छन्नी से छान लीजिए, जिससे क्या ये एक हो जाए, सारे मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। अगर आप ऐसे मिलाकर
मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से मिल नहीं पाते, और छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे तो ये सारे द्रव्य एक जैसे हो जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, जिनको चूर्ण लेना पसंद नहीं होता, वो लोग इसकी टैबलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी टैबलेट बनानी है तो ये जो मिश्री है, इसके अलावा 7 द्रव्य आप अच्छे से बारीक पीस लें। इन 7 द्रव्यों को अच्छे से पीस कर मिक्स कर लें तथा मिश्री की चाशनी बनाकर उसमें ये पाउडर मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। वो छोटी गोली चूसने में आसानी रहती है, बड़े बुजुर्ग और बच्चे इसे आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तालीशादी चूर्ण का प्रयोग 3 से 5 ग्राम की मात्रा तक कर सकते हैं। इसका प्रयोग शहद के साथ किया जाता है। चूर्ण को अगर अच्छे तरीके से लेना हो तो पहले 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसके ऊपर चूर्ण डाल दीजिए और उसे मिक्स करके अच्छे से ले सकते हैं। चूर्ण को अच्छे से तैयार करने के बाद अब बारी आती है इसको संग्रह कैसे किया जाए। वैसे अगर आपने द्रव्य अच्छे तरीके से लिए हैं तो साल भर इसका चूर्ण खराब नहीं होता, बशर्ते इसका स्टोरेज सही ढंग से हो। इसे स्टोर करने के लिए आपको कांच का जार या बर्तन रखना चाहिए। कांच के जार में इसे भर कर रख लीजिए और उसे एयर टाइट ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। बस आपका चूर्ण बिल्कुल तैयार है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते। तालीशादी चूर्ण बहुत ही अच्छा अग्निवर्धक द्रव्य है। अगर आप एलोपैथी का या मॉडर्न मेडिसिन का कोई भी कफ सप्रेसेंट या ब्रोंकोडायलेटर यानी कफ सिरप जो भी लेते हैं, कफ की जो औषधि लेते हैं, उससे क्या होता है आपको पता है? आपको सुस्ती आती है, नींद आती है, सेडेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है सेडेशन उसका। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो और खांसी भी कम हो जाए तो उसके लिए आपको मैं एडवाइज करूँगा आप तालीशादी चूर्ण अवश्य प्रयोग करें। स्टूडेंट हो या गर्भवती महिला जिनको नींद आने का डर सताए या साइड इफ़ेक्ट का डर सताए, वह इस चूर्ण को आराम से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, तालीशादी चूर्ण का प्रयोग हम बहुत से रोगों में कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग श्वास और काश रोग में किया जाता है। जिन लोगों को कफ की शिकायत है, जिनका कफ बाहर नहीं निकल रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके गले में कफ अटका हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइज करूँगा कि तालीशादी चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। आपका कफ पिघलकर बाहर आ जाएगा और सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपका जो गले में खिचखिच रहती है, बार बार गला चौक जैसा लगता है, उस समय भी आप इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस चूर्ण का प्रयोग जिनको भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, यह बहुत ही अच्छा अग्निवर्धक द्रव्य है, अग्निवर्धक औषध है। इस औषध का प्रयोग प्लीहा की जो वर्दी स्प्लीन, अगर स्प्लीन बढ़ गया हो, स्प्लेनोमेगली होती है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की जो मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट से कई बार जॉन्डिस और स्प्लीन एनलार्ज हो जाते हैं। स्प्लीन की बढ़ी हुई साइज को कम करने के लिए आप इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वमन और वात की वजह से आपके पेट में शूल है, उस समय भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हृदय रोग, पांडु रोग और गृहिणी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक दवा के अनेक फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेदा। बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके स्वास्थ्य से जुड़ा हर नया अपडेट सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री